सर, हमारे चैनल कलाकार दिलवाले में बहुत बहुत आपका स्वागत है। आप सर ज़रा परिचय दें। जी, मैं संजय कुमार राय एडवोकेट, बनारस कचहरी में जो है 25 साल से मैं सिविल और फौजदारी दोनों का जो है मैं प्रैक्टिस करता हूँ। ताकि प्रत्याशी इस तरीके का चुनिए जो वकील हो और अपने निजी महत्वाकांक्षा से ऊपर उठ के सुने, वकील हो और वो अधिवक्ता समाज के दुख दर्द को समझ सके, न कि अपने हित के लिए वो कार्य करे। वो अधिवक्ता समाज के लिए कार्य करे, अधिवक्ता के रूप में जाना जाए और हमारी बातों को मजबूती से ऊपर और नीचे जुडिशरी में और बार काउंसिल ऑफ इंडिया तक अच्छे से रख सके और ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो कि अधिवक्ता समाज के हित के लिए कार्य करे। तो हमारा आपका ये मानना है कि अधिवक्ता मजबूत होगा तो वादकारी मजबूत होगा, वादकारी को न्याय मिलेगा इस न्यायपालिका से। अधिवक्ता तो समाज का रीढ़ है भैया। आज की डेट में यहाँ अधिवक्ता ही एक ऐसा व्यक्ति है जो कि आम जनता के दर्द को एक जितने रीजनेबली और जितने सस्ता जो है न्याय को दिलाता है एक अधिवक्ता, उस अधिवक्ता का कोई सेंट्रल बार एसोसिएशन 2025 के होने वाले चुनाव में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ और कई चीज़ें हैं हमारे ध्यान में, जैसे दीवानी और कलेक्ट्रेट परिसर में कोई भी सुलभ शौचालय नहीं है। मैं शासन प्रशासन से पत्र लिख के मिल के मेरा प्रयास रहेगा कि इसमें यहाँ पे दोनों कलेक्ट्रेट और दीवानी में दोनों परिसर में व्यवस्था कराई जाए। पानी पीने की बहुत दिक्कतें हैं, उसकी व्यवस्था कराई जाए और कचहरी में जो भ्रष्टाचार है उसको दूर करने के लिए मैं सतत प्रयास करूँगा और दूर करके रहूँगा। न्यायालयों में जो टाइम से न्यायिक अधिकारी नहीं बैठते और कार्य नहीं करना चाहते, वकील दौड़ते रहते हैं, इस पर क्या विचार है आपका? मेरा इस पर करना है कि अगर अधिवक्ताओं ने हमको आशीर्वाद मत दिया तो मैं जनवरी माह के पहले सप्ताह से ही सारी चीज़ आपको दिखाई देगी। सारे न्यायिक अधिकारी समय से बैठेंगे और समय से उठेंगे। मेरा पूरा यहाँ से लेकर प्रशासनिक जो हाई कोर्ट के होते हैं उनसे भी मैं वार्ता करूँगा इस मुद्दे पर, क्योंकि गंभीर समस्या है। अभी आए दिन देखने को मिलता है कि 12 साढ़े 12 बजे के पहले कोई बैठता ही नहीं और जो बोझ पड़ रहा है मुकदमे का वो न्यायिक अधिकारियों को जो पड़ रहा है और अधिवक्ता तो काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। श्रीमान जी, जैसा विगत कई सालों से हम लोग देखते चले आ रहे हैं कि जो पदाधिकारी चुने जाते हैं वो जो है न्यायाधीशों के साथ बैठ के और उनके मन व्यवहार से चलने लगते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? इस पर देखिए, मैं कोई किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता। मेरा ये मत है कि ये चीज़ें आपको 2025 में देखने को सुनने को नहीं मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय अधिवक्ता समाज। धन्यवाद। बंधुओं के लिए मैं कृपा शंकर सिंह, पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष सेंट्रल बार रह चुका हूँ सन 20 में। हम लोगों के समय में कोरोना काल था, फिर भी हम लोगों से जो प्रयास हुआ हम लोग उसमें अपना काम किए और मैं इस समय वर्तमान में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। और क्या अधिकार है जिससे कि हम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें, आगे तक पहुँचा सकें। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। नहीं, एक प्रश्न और है कि इन बातों से ये प्रतीत हो रहा है और मैं देख भी रहा हूँ कि हाई कोर्ट जो है ऐसा कार्य कर रही है, ऐसा जो है निर्णय ले रही है कि अधिवक्ताओं की जो समूह है, अधिवक्ताओं का जो संगठन है, अधिवक्ताओं का जो समाज है उसको ही विखंडित करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं। तो इस पे आपका क्या कथन है? इस पर हमारा ये कहना है कि ठीक है, कहीं कहीं हाई कोर्ट को ये लग रहा है कि अधिवक्ता समाज से ये गड़बड़ी हो रही है, लेकिन अधिवक्ता समाज अपने एसोसिएशन के माध्यम से ही न कोई बात आगे तक पहुंचाएगा। जो हमारी दुर्व्यवस्था है, जो हम झेल रहे हैं, आज ये 9 मंजिला बिल्डिंग है, इसमें ऊपर चले जाइए, अगर किसी मुकदमे में सुनवाई अगर चल रही है तो वहाँ कोई सीनियर अगर 6 मंजिला 7 मंजिला पहुँच के चल गया तो वहाँ 10 चेयर रहे, कम से कम वो बैठ के तब तक इंतजार कर सके कि उस मुकदमे की सुनवाई हो जाए तो हम करें। तो अनावश्यक हमारे बार एसोसिएशन के लोग भी हाई कोर्ट को सही बात बता नहीं पाते हैं, लिखा पढ़ी में कमज़ोर पड़ रहे हैं लोग।
कि वो कम से कम ये बताएं कि ये दिक्कत है और इस दिक्कत को आप कैसे हमको निजात दिलाएंगे, और इसके लिए जो है हम बार एसोसिएशन के थ्रू ही अपनी आवाज़ उठा के वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो हमारा एक प्रश्न और है, जो 9 मंजिला बिल्डिंग बना जी। उसमें जो है आप एक बार का जो है बैठक चाहते हैं कि मतलब बैठने की जगह हो। जी अधिकारी जैसे बैठते हैं, वादकारी बैठते हैं, तो हम अधिवक्ताओं को जैसे पुरानी बिल्डिंग में जी। बैठने की जगह है लाइब्रेरी की, और वो न्यायपालिका ने ही दिया है, जी। तो इस तरीके का जो है एक स्थान मिलना चाहिए। हाँ, हमारी जैसे जो भी अदालत है, जो उसकी स्क्वायर एरिया है, उसमें उस हिसाब से कम 10 ठो 12 ठो 15 ठो 14 ठो 11 ठो कम से कम चेयर होनी चाहिए, जिससे कि हमारा कोई भाई अगर चढ़ के गया, अगर मुकदमे की सुनवाई में थोड़ा 10-5 मिनट 15 मिनट का विलम्ब है तो बैठ के इंतजार करके अपनी फाइल वाइल पढ़ सके, देख सके। इस तरह की व्यवस्था वहाँ नहीं है, हमेशा खड़ा रहना पड़ता है और खड़े खड़े ही जाइए और अपना काम करके आइए। तो ये सब कमी है। तो हाई कोर्ट हमको तो निर्देश देती है, लेकिन हाई कोर्ट ये नहीं समझती कि हमारे साथ दिक्कत क्या है। तो उस दिक्कत को समझने के लिए हम तो अपने एसोसिएशन के थ्रू ही बात को आगे बढ़ाना चाहेंगे। हमारे पदाधिकारी भी लिखा पढ़ी चिट्ठी पत्री या लिखने पढ़ी कमज़ोर पड़ रहे हैं, और हाई कोर्ट को सही तरीके से जो है वो समझा नहीं पाते हैं कि हमारी बुनियादी समस्या क्या है। देखिए, बात से ही बात निकलती है। एक प्रश्न और आ गया जी। जब ये 9 मंजिला बिल्डिंग बना था तो ये हुआ कि सारे केस ऑनलाइन होंगे, ऑनलाइन करीब करीब हो भी गए हैं, डेट भी जो है मोबाइल में आ रही है। तो इसके लिए इन्होंने बताया कि साहब जब कोई सुनवाई होगी तो आपको मोबाइल पे संदेश दिया जाएगा और वाईफाई फ्री रहेगा कचहरी पे। तो वाईफाई क्या फ्री रहेगा, हम लोग का तो मोबाइल ही नहीं चलता, नेट ही नहीं चलता, तो इस पे आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, यहाँ तो वो क्या कहते हैं, हैंग हो जाती है, मोबाइल चलती ही नहीं है। यहाँ तो एकदम टावर का सिस्टम इतना फेल है कि वाईफाई क्या चलेगी। और यहाँ मोबाइल, यहाँ तक कि अगर कोई बातकारी अगर कोई चीज़ भेज देता है कि ये हम व्हाट्सएप पर आपके भेज रहे हैं, वकील साहब जरा सा देख लीजिए, तो यहाँ व्हाट्सएप ही नहीं खुलता है और मुकदमा केस देखना तो बहुत दूर की बात है। इससे ये बहुत बड़ी अव्यवस्था है। तो आप उपाध्यक्ष रहे, आप अपने इस माध्यम से वाईफाई की व्यवस्था क्या सुचारू रूप से करवा सकते हैं? अब हम उस समय जो है जब उपाध्यक्ष थे तो उस समय कोरोना काल था और उस समय कचहरी के बाउंड्री वाल बन रहा था। तो उसमें बल्कि जहां राजेश गुप्ता इस समय वो महामंत्री पद के प्रत्याशी हैं सेंट्रल बार के, उनके सामने से एक गेट है, एक गेट है जो उस बिल्डिंग में और सेंट्रल बार में जाने के लिए वो हो रहा था, तो वो बंद हो रहा था। तो उस समय यूसी शर्मा जिला जज थे, उनका कहना था कि हाई कोर्ट ने ये नक्शा बना के दिया है। तो मैं उनसे कहा कि सर देखिए, 10% तक किसी भी काम में देश काल परिस्थिति के हिसाब से मेजरमेंट करने का जेई और ठेकेदार को पावर होता है। तो यहाँ एक स्लाइडिंग गेट आप लगाइए, जिससे कि हमारे वादकारी और अधिवक्ता भाई तो आते जाते हैं, वो तो कहीं से आ जा लेंगे, लेकिन हमारा जब निर्वाचन होता है तो हमारे जो वोटर हैं वो इसी रास्ते से जाते हैं, और ये बंद हो जाएगा तो हम लोगों को बहुत दिक्कत होगी। मैं कह सुन के किसी तरह से वहाँ एक स्लाइडिंग गेट लगवाया, और उस समय जो जैसी परिस्थिति थी वो मैं काम किया। आगे जो ये दिक्कत है, अगर अध्यक्ष हो जाऊंगा तो ये सारी समस्याओं के लिए मैं लड़ूंगा और भरसक प्रयास करूंगा कि वो सब जो है, जो भी बुनियादी समस्या है उसको ख़त्म करवाऊंगा और पूरा करूंगा। आप चुनाव के पहले वाईफाई चालू करवा सकते हैं, क्योंकि आप पंडित धर्मशील चतुर्वेदी के साथ के रहने वाले हैं, काफ़ी कामयाब अधिवक्ता हैं आप। इस संबंध में हम जिला जज साहब से बात करते हैं, नाजिर साहब से बात करते हैं कि उसमें क्या समस्या आ रही है, क्यों वाईफाई नहीं चल रहा है, जिससे कि हमारे अधिवक्ता भाइयों को केस वगैरह मोबाइल पर देखने में दिक्कत आ रही है। ये हम इस पर वार्ता करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद, जय अधिवक्ता समाज। कि हमारे अधिवक्ताओं की इतनी गरिमा यहाँ गिर चुकी है इस समय, वर्तमान में, उसके पहले भी। उसका मुख्य कारण है दल की राजनीति, धन की राजनीति, बल की राजनीति यहाँ होती है, जात की राजनीति होती है। इस सब से हट करके अधिवक्ताओं के विकास के लिए कुछ काम हम करना चाहते हैं, करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अधिवक्ताओं के पास बस केवल एक विकल्प है, हड़ताल है, बाइकाट। हमारा कोई कहीं कुछ सुनने वाला नहीं है। ये पिछली रिजीम हमारी जो आई है, इन्होंने हड़ताल पर पाबंद लगा दिया, हमारे किसी विरोध प्रदर्शन पर, धरना पर पाबंदी लगा दिया। इसको हम जारी करेंगे अगर हमको मौका मिल दिया अधिवक्ता भाई हमारे तो। और क्योंकि हम और कहीं हमारे पास कोई पावर नहीं दिया गया है, हमारे संविधान में भी है कि हम हड़ताल कर सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं, कंडोलेंस कर सकते हैं। इन लोगों ने इसको बंद कर दिया है, हम इसको लागू करेंगे।
और अधिवक्ता हित में जो भी हो सकेगा हमसे बन सकेगा। मैं प्रभात सिंह चौहान सेंट्रल बार का प्रत्याशी। इसके पूर्व में मैं पूर्व कोषाध्यक्ष सेंट्रल बार का रहा, 2011 में पूर्व महामंत्री रहा और रहे हैं। हम लोग के न्याय पर जो है व्यवस्था में सब बहुत ही टेंशन ला रहे हैं, जिससे कि हम अधिवक्ता भाई बहुत मर्माहत हैं कि हम लोगों के पुकार सुनने के लिए एक दिन के 60 परिचय जरा दें। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीकॉम LLB करके सन 1987 से बनारस कचहरी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आप कचहरी के लिए क्या क्या किए हैं अभी तक, वकीलों के लिए, और आगे करने का क्या? हम जाति पर और पैसा के बल पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि अपने जो हमने कार्य कचहरी के लिए कहे हैं, जो अधिवक्ता भाई हमको प्रेम देते हैं, वो हर कास्ट के लोग देते हैं, उसके बल पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिससे कि मुझे बड़ा प्रभावित मैं व्यक्तिगत रूप से हुआ कि कम से कम ओम जी ऐसे हैं जो कि अधिवक्ता के हित में बोलते हैं और कचहरी को वो मंदिर के स्वरूप में मानते हैं और इसकी पवित्रता को बरकरार रखने के बारे में सोचते हैं। मतलब न्याय मंदिर में आप ओंकार लाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।